रियल आपके सिलेबस में लाइंस एंड रियल एंगल्स लाइफ से इसमें लाइफ क्या चीज क्या हमने पढ़ चीज हमने पढ़ लेकिन हमने क्वेश्चंस इसके बहुत लेकिन कम हमें किए थे, क्वेश्चन उसके बाद इसलिए हम दोबारा पढ़ा रहे इसलिए हम दोबारा डबल आवाज आ रही है ना। बोली बोलो मैं नहीं बोलूंगी। हैं। माइक ऑफ कर लीजिए। माइक बोलो। बोलो क्या बोलो। नेक्स्ट लाइन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है? कॉम्प्लीमेंट्री हेलो मैम, आपकी ना डबल आवाज आ रही है। हाँ, मुझे भी और कभी कभी हो जाता है कभी-कभी हो जाता ग्लिच। है ग्लिच। हेलो, अभी भी हेलो। नहीं? हाँ मैम, अभी भी आ रही है। अच्छा, हेलो, अब ठीक है? हाँ अभी ठीक है। हाँ हाँ, यस मैम। सुहान, आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं? सुहान, आवाज ही नहीं आ रही है क्या? ठीक है। फाइंडिंग अननोन एंगल्स यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हमें एक एंगल दिया रहेगा और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करके हमें दूसरा एंगल निकालना रहेगा। कैसे निकालेंगे ये वाला? आरोही, क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। बोलो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितनी डिग्री का होता है? कितनी, क्या सम होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का? मैम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एड अप टू 90 डिग्री। ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे। हम लोग किसी भी, हमने कई बार बताया है कि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन मिला है तो उसके मार्क्स पे डिपेंड करता है कि हम लोगों को उसका आंसर स्टेप में लिखना है, उसका आंसर डायरेक्ट लिखना है कि कैसे लिखना है। जितना उसका मार्क्स होगा उसके हिसाब से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखो, टीचर्स तो यूजुअली क्या करते हैं कि देख के ही देते हैं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना लंबा होगा, 3 मार्क्स का, लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मतलब 2 मार्क्स के होते हैं और वो मतलब हम लोग पूरा नहीं करके आते हैं उसमें, या तो आंसर डायरेक्ट लिख के आ जाते हैं, तो वो तब स्टेप ना लिखने पे नंबर कट जाते हैं। तो हमें ये जरूर आना चाहिए कि हमें स्टेप किसी भी क्वेश्चन का कैसे लिखना है। अगर हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका स्टेप हम कैसे लिखेंगे, ये चीज हमें आनी चाहिए। ठीक। तो कैसे करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है ना।
कैसे फाइंड करेंगे इसको? 90 -25 माइनस डिग्री। 25। कितना आएगा? मैम 65। हम्म। सुहान, समझ में आया? यस मैम। हाँ। नेक्स्ट आंसर तुम बताओगे। ओके हम्म। बताओ। मैम। 48 को 90 से माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा? 90 से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? मैम 28। क्या आएगा? 28। 28 नहीं। 90 को 48 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? हम क्या बोलते हैं? फिर से करो। रियल, हम लोग 90 से 48 को माइनस करेंगे तो दूसरा एंगल कितना डिग्री का आएगा? मैम 42। 42। तो माइनस कर सुहान। यू डोंट नो हाउ टू सब्सट्रैक्ट? आता था। तो ये क्या था फिर? नहीं पूछ जल्दी आंसर्स नहीं करने हैं, आंसर आराम से ही करना है। जल्दी में भी गलत हो जाता है, समझो पहले क्वेश्चन को। ओके मैम। और क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या समझना था? तुमने सब्सट्रैक्ट ही गलत किया है। ठीक है, नेक्स्ट बताना फिर से। ओके मैम। सॉल्व करो इसको सब लोग। कैसे सॉल्व करेंगे? क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस मैम। रियल क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नो मैम। वन एंगल इज थ्री टाइम्स द अनदर, फाइंड बोथ द एंगल्स। एक एंगल तीन बारी का मतलब थ्री टाइम्स। थ्री टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, वन एंगल इज थ्री टाइम्स द अदर, फाइंड बोथ द एंगल्स। समझ में आया? रियल? नो मैम। एक एंगल जो है वो एक का तीन बारी है, तो और दो एंगल्स क्या होंगे? कोशिश करो सॉल्व करने की। आरोही, समझ में आया? यस मैम। सुहान, क्वेश्चन समझ में आया? नो मैम। एक एंगल हमारा एक का तीन थ्री टाइम्स, वन एंगल थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो और दो एंगल्स क्या होंगे? रुको, बता रहे हैं।
मैम मेरा आंसर आ गया। क्या आया? मैम फर्स्ट एंगल 22.5, हम्म। सेकेंड एंगल 67.5। ठीक है, आयजा आंसर आया? आयजा, आयजा तुमको आवाज नहीं आ रही है? आर्या आंसर आया तुम्हारा? क्वेश्चन समझ में नहीं आया। एक एंगल मतलब हमारा जो एक एंगल दिया हुआ है वो 3 टाइम्स उससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो बाकी के 2 एंगल्स क्या होंगे? बताते हैं, चलो। लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स। जो तीनों में से सबसे छोटा एंगल है हम उसको एक्स ले लेंगे। यहां हमारे 2 एंगल्स निकलेंगे। ठीक है, देखो एक्स प्लस 3x। 3x का मतलब 3 बार ही मल्टीप्लाई कर दिया गया, हमें नंबर नहीं दिया है, हमें अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें नंबर नहीं दिया है, सिर्फ दिया है 3 टाइम्स, तो हमें 3 से x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, 3x + 3x = 90 डिग्री। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, राइट? x + 3x = 90 डिग्री इक्वेशन है ये एक। यस मैम। हाँ, मैम अब हम लोग 3x + x करेंगे तो कितना आएगा? 3x + x करेंगे तो कितना आएगा? इक्वल का हमारा इधर साइड छोड़ दो, इस साइड की पहले बात करो, पहले एलएचएस की बात करो। अगर 3x में x हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? आरोही क्या आंसर आएगा अगर 3x + x कर देंगे तो? अरे, यहां अगर x के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा। इतना जानते हो कि नहीं कि अगर x के आगे कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 होता है। 3 + 1 यस मैम। 4x होगा =90 डिग्री। अब हम लोग x को इधर ही रहने देंगे और 4 को इस साइड ले आएंगे, तो x = 90/4। डिवाइड करो। मैम 22.5। करने दो, डिवाइड करो सब लोग। मैम एक्स की वैल्यू 22.5। तुमने कर लिया है ना आरोही? बस करो। आयजा, प्रियल क्या आंसर आएगा? 90/4। 90 को, हाँ, रिमाइंडर तो मैम वो डेसिमल, आ रहा हाँ आंसर। है। मैम अगर 90 है तो फिर 4 2 8 होगा, तो फिर माइनस हो जाएगा। माइनस हो टेन। जाएगा? बेटा नॉर्मल तरीके से डिवाइड करना है आपको, कुछ नहीं करना है। करो, डिवाइड करो, क्या आएगा? मैम कैन आई टेल? रुक जाओ बेटा, सब। टेन आएगा, 10। बोलो। 10। बोलो। क्या हुआ? 10 आंसर आएगा। क्या आंसर आया? बोलो। क्यों है? बेटा कुछ नहीं, 90 से 4 आपको डिवाइड आता है ना? 2 मैम 2। 2 आंसर नहीं, 2 कैसे आंसर आ सकता है? डिवाइड करो फिर से।
क्या आंसर आएगा? मैम 20 आंसर आएगा। 22.5 आंसर आएगा इसका। कैसे डिवाइड कर रही हो? तुमको पॉइंट वाला डिवाइड नहीं आता है क्या? रियल? आता है मैम। फिर से करो डिवाइड। हम लोग 90 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 20 कैसे आएगा? फिर से डिवाइड करो। नहीं, सुहान आया था उस दिन। सुहान, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस मैम, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, प्रियल को नहीं आ रहा है बस। वो बहुत दिन से क्लास कर रहे हैं वो दोनों। क्या नाम है इसका? आयजा और आर्या। अब हम लोगों का आंसर आया 90 से हम लोगों ने 4 को डिवाइड किया तो 22.5 आया। उसके बाद 3 × 22.5 करेंगे तो कितना आएगा? 3 टाइम्स लिखा हुआ है ना, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दे तो ना। अच्छा, नहीं, तीसरा। मैम आ गया। रियल क्या आंसर 22.5। आया? 22.5 आया मैम। कितना आया? 22.5। गलत आया है, फिर से करो। सुहाना, आंसर कितना आया? 3 से हम लोगों ने 22.5 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आया? और अरे नहीं मैम, मैं उसका नहीं बोल रही। आपने जो पहले वाला बोला था, मैं उसका बोल रही कि मैंने वो किया था। गलत नहीं होगा, देख। बोलो, बताओ। मैम 67.5। हाँ, ठीक है। सबका यही आंसर आ रहा है? यस मैम। मैम। यस मैम। कितना है? सुहान, समझ में आया? यस मैम। आयजा, आयजा, मैथ्स की क्लास पसंद नहीं आ रही है क्या? बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। ये वाला हम नहीं बताएंगे, क्वेश्चन समझ के क्वेश्चन सॉल्व करो और जल्दी करने की आदत डालो। कर लो, फिर जिसका गलत आएगा वो बताना। हम्म। क्वेश्चन समझ में आया? डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को माइनस करेंगे तब। इस 20 डिग्री फाइंड बोथ द एंगल्स। सुहान, क्वेश्चन समझ में आया? नो मैम। दोनों डिफरेंस। एंगल को माइनस दोनों
को माइनस करना है, फिर वो आंसर आएगा 20, तो दोनों को नहीं, बताना माइनस है। नहीं करना है। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन, उसका डिफरेंस 20 आ रहा है हमको, और दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। ओके मैम। डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 20। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है? मैम 90। हम्म। करो। रियल क्वेश्चन समझ में आया? मैम मेरा आंसर आ गया। क्या नो आंसर है? मैम। मैम क्या? फर्स्ट एंगल 55 डिग्री एंड सेकंड एंगल 35 डिग्री। ठीक है। और किसी का आया? क्वेश्चन समझने से समझ में आएगा, जरूरी थोड़ी कि तुम्हारे एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए जो तुम्हारी बुक में दिया हो। घुमा देते हैं उसको, फिर वहां पे रियल आंसर कुछ शुरू किया तुमने? मैम हाँ। मैम मेरा फाइनल आंसर 60 आया है। नहीं, 60 नहीं आएगा। हाँ, इको गूंज रही है, अच्छा। उसका रूम खाली होगा। मैम मेरा 55 आया। अच्छा, और दूसरा एंगल? दूसरा भी कर रहा हूँ। प्रियल, तुमने कुछ शुरू किया? यस मैम, मेरा कोई पहला वाला 55 आया है, अभी दूसरा बाकी है। करो। आर्या, होगा कैसे? सबसे पहला स्टेप हम करेंगे क्या इसमें? इतना टाइम लगेगा तो। हेलो मैम। यस। मैम प्रियल को नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, देखिए पहले तो क्वेश्चन हमको समझना पड़ेगा ना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन घुमा देते हैं। अभी हमने बताया नहीं सॉल्यूशन। तुम दो इक्वेशंस बनाओ पहले। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो अगर हमें 20 डिग्री दिया हुआ है तो हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है। ये चीज तो अंडरस्टूड होती है कि कॉम्प्लीमेंट्री का 90 होता है, सप्लीमेंट्री का 180 होता है। यस तो मैम। जब हमें दो दो एंगल्स तो हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, फिर उसके बाद x प्लस वाई माइनस, फिर x प्लस वाई करेंगे, फिर माइनस x माइनस वाई, फिर 90 माइनस 20। डिफरेंस दिया हुआ है, फिर उसको लेस। कितना आएगा? ब्रैकेट खोल देंगे, उसके बाद आंसर कितना आएगा? x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल्स टू 110, ठीक है। फिर 2x
इक्वल्स टू 110। फिर अब हम लोग x इधर कर देंगे और 110 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 55 आएगा। ठीक है, तो एक एंगल हमारा 55 आ गया, दूसरा 35 आएगा। पहला एंगल हमारा 55 आएगा, दूसरा 35 आएगा। समझ में आया? यस मैम। के बारे में बता। पापा बना रही क्या? पापा बना रही है। x प्लस दो इक्वेशंस बनेंगी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है, तो x प्लस वाई 90 होगा और डिफरेंस दिया हुआ है तो एक इक्वेशन माइनस की बनेगी। x माइनस वाई 20 होगा, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 90 प्लस 20। तो जब हम लोगों ने इन दोनों को फिर हमने यहाँ ब्रैकेट खोल दिया, फिर हमने 90 प्लस 20 किया तो 110 आया। x प्लस एक्स 2x हो गया, 2x इक्वल्स टू 110 डिग्री। फिर उस x से फिर हम लोग 2 को राइट साइड ले आए, तो जब भी कोई नंबर लेफ्ट से राइट जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। 2 मल्टीप्लीकेशन में था तो 2 डिवाइड में हो जाएगा। x इक्वल्स टू 110 अपॉन 2 करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो 55 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद x प्लस वाई, अब हम लोग x की जगह पे 55 रख देंगे क्योंकि हमारा जो एक नंबर था वो 55 आ गया है, तब हम लोग x की जगह 55 रख सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, 55 प्लस वाई इक्वल टू 90। अब y को इधर करके यहाँ पे 55 प्लस में था, तो जब RHS की तरफ आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्रियल समझ में आया क्वेश्चन? मैम थोड़ा बहुत आया। बेटा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे दो डिफरेंस दिया हुआ है। देखो दो चीजें हमें दे रखी हैं ऑलरेडी क्वेश्चन में, हमें सिर्फ उसको फाइंड करना है। हर एक क्वेश्चन का रूल, हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका, सॉल्यूशन अलग होता है। तुम्हें क्वेश्चन समझना पड़ेगा, जब तुम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें खुद से क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। बुक्स में ऐसे क्वेश्चन दिए हैं? नो नो मैम, ऐसे तो दिए ही नहीं, तो मेरे को आता ही नहीं है ऐसे तो। अच्छा, और सबकी बुक्स में दिए हुए हैं?
नो मैम। तो कैसा क्वेश्चन दिया है? ठीक है चलो, जो है वो समझते हैं। जब दो इक्वेशन बनेंगी, जब हम लोग दो इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 90 + 2 हो जाएगा, क्योंकि ऐड हो रहा है इधर, तो यहाँ 90 + 2 हो जाएगा। प्लस करने के बाद हम लोग एक्स एक्स को जब प्लस कर देंगे तो 2x हो जाएगा। अब ये तो पता ही है ना, देखो 1x + 1। क्योंकि x के आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि अगर कुछ नहीं है तो 1 लगेगा ही लगेगा। इतना तो पता ही होगा ना कि अगर कुछ नहीं लगता है तो 1 लगता है, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा हुआ है। ठीक, तो 1x + 1x हमारा 2x हो जाएगा। ठीक, 2x = 110, क्योंकि हम लोगों ने 90 + 20 किया तो 110 आया था। 2x = 110 डिग्री। फिर जब हम लोग इधर 2 मल्टीप्लाई में है, अब इसका भी मतलब तो समझती होगी ना कि 2 × x लिखा हुआ है, अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो जब 2 × x था, तो ये जब इसका इक्वल टू के इधर गया, जब इसकी साइड चेंज हो गई, तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। अगर ये इधर डिवाइड में होता तो यहाँ जाता तो मल्टीप्लाई में हो जाता, लेकिन क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसको, जब ये इक्वल टू के दिस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 110 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा x = 55 डिग्री आंसर आ गया। एक एंगल हमारा निकल आया, हम लोग को दो एंगल ढूंढने थे, एक एंगल निकल आया है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग x की, अब क्योंकि हमारा एक एंगल निकल आया है, क्योंकि x निकल आया है, तो हम लोग x की जगह पे 55 पुट कर सकते हैं। x + 5 = 90 डिग्री, 55 + y, हम लोगों ने x की जगह पे 55 प्लस पुट कर दिया, तो 55 + y = 90 डिग्री। अब y फिर इधर चला गया, अब क्योंकि यहाँ 55 + y था, तो जब 55 इधर आ जाएगा, इक्वल टू के अपोजिट साइड आ जाएगा, तो वो माइनस हो जाएगा, तो 90 डिग्री - 55 डिग्री 35 हो जाता है। तो एक एंगल हमारा आ गया, x हमारा आ गया 55, जो कि एक एंगल था, दूसरा एंगल है 35 डिग्री। ठीक है, रियल समझ में आया? यस मैम। अब कोई डाउट? नो मैम। आया है कि नहीं? अगर नहीं आया है तो तुम फिर से पूछ सकती हो। हाँ मैम, आ गया। ठीक है, सुहान समझ में आया है क्वेश्चन? यस मैम, क्वेश्चन समझ में आ गया ये वाला। अब ट्वाइस द अदर मतलब? ट्वाइस का मतलब क्या होता है? वन एंगल इज ट्वाइस द अदर। हाँ, दो होता है, दो। मैम दोबारा। कौन है ये? दो दो। होता है, दो। 2x, दूसरा तो कुछ दिया नहीं है, तो 2x होगा। वन एंगल इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब टू, 2x, 2 टाइम्स। ठीक है, वन एंगल इज ट्वाइस द अदर, 2 टाइम्स द अदर एंगल। फाइंड बोथ एंगल्स, जो दो और एंगल्स है हमें उन्हें फाइंड करना है। रियल कोशिश करो, ऐसा ही क्वेश्चन अभी मैंने एक कराया था।
क्या लेट करेंगे हम लोग? क्या लेट करेंगे? कौन है ये? सुहान, क्वेश्चन समझ में आया है? सुहान, मैम बोर्ड की फोटो नहीं आ रही है, बोर्ड किसी की और फोटो? की आ रही है। अच्छा अच्छा, कैमरा पिन नहीं। अब ठीक है? यस मैम। सुहान, क्वेश्चन समझ में आया? आरोही, आयजा, क्वेश्चन समझ में आई? ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर क्यों नहीं आ रहा है? मैम आंसर आ गया। क्या आंसर आया? मैम 30 and 60। ठीक है। और लोग करो, देखो। क्योंकि यहाँ ट्वाइस लिखा है तो यहाँ 2x होगा, अगर यहाँ थ्राइस लिखा होता तो यहाँ 3x होता। ठीक है। उसके बाद वन एंगल हमें दिया हुआ है तो x प्लस 2x कर देंगे इक्वल्स टू, सप्लीमेंट्री है तो 90 कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 कर देंगे। आगे क्या करेंगे प्रियल? आगे क्या करेंगे? आगे मैं बेटा तुमको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, बिना समझे तुम नहीं कर सकती हो। मैम आ ही नहीं रहा मेरे को। आपने बहुत बार समझाया पर नहीं आया। ठीक है। वन एंगल इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2x। देखो कोई अगर यहाँ ट्वाइस लिखा है तो 2x होगा, अगर यहाँ थ्राइस लिखा होता तो 3x होता। ठीक है। एक एंगल टू टाइम्स है दूसरे एंगल के, एक एंगल प्लस 2x। ऑलरेडी क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है। वन एंगल इज ट्वाइस, तो हमें बस प्लस करना है x, जिसके आगे हमें ऑलरेडी अज्यूम कर लेना है। अज्यूम क्या करना है? हमें पता होता है कि x के पहले वन लगा होता है। इतना तुम्हें पता होता है कि नहीं, कि अगर खाली x लिखा हुआ है तो उसके आगे वन हम लोग मानते हैं उसको। यस मैम, इतना तो पता है। इतना तो पता है। ठीक है। तो 1x प्लस 2x कितना होता है? 3x मैम। 3x होता है। 3x इक्वल्स टू 90, 90 डिग्री। अब इसके आगे क्या करेंगे? हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, कोई नहीं, और कोई नहीं बताएगा। क्या करेंगे हम लोग इसके आगे? वो डिवाइड करेंगे मैम। डिवाइड करेंगे। इधर 3, देखो ये जो 3 है वो इधर 3 इंटू x है। यहाँ कोई साइन नहीं लगा है तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लीकेशन का साइन मानते हैं, ये पता है? यस मैम, ये पता है। हाँ। तो यहाँ कोई साइन नहीं है तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन हमें पता है कि यहाँ लगा है। तो 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये मल्टीप्लाई में है तो जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 90/3 कितना होता है? डिवाइड करो। कितना आएगा? मैम 30। 30 डिग्री आएगा। तो x हमारा 30 डिग्री आ गया। एक एंगल हमारा हमारा निकल आया 30 डिग्री। दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे?
दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे? आरोही। मैम 30 × 2 = 60। हम्म। 2 हमने क्यों किया? मैम 2 प्रियल एक और मिनट, हाँ रुक जाओ प्रियल, हमने 2 क्यों मल्टीप्लाई किया? 2 ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसमें? क्योंकि मैम जो ऊपर आपने लिखा है ना ट्वाइस। क्वेश्चन, तो उसमें ट्वाइस लिखा है, तो इसलिए 2 से होगा। तो एक एंगल हमारा 30 डिग्री आ गया और एक एंगल 60 डिग्री आ गया, ठीक है? समझ में आया? यस मैम। यस मैम। प्रियल समझ में आया? ओके मैम, आ गया। अभी भी कहीं डाउट है? नो मैम, आ गया। लास्ट वाला नहीं समझ में आया? आ गया मैम। मम्मी तो कह रही है 60 कैसे आया। कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ 2x लिखा हुआ है तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2x सॉरी, क्योंकि यहाँ ट्वाइस लिखा हुआ है तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ थ्राइस लिखा होता तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते। बस इतना इसमें है। यस मैम, आ गया। ठीक है। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे, समझ में आया? फाइंडिंग यस अननोन मैम। एंगल्स यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखते हैं कि सप्लीमेंट्री कैसे फाइंड किया जाता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? कौन कौन है ये? सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? किसी को पता है? मैम 180। आराध्या, हम तो 2 बार पढ़ा चुके हैं ये। तुम्हारा तो रिवीजन चल रहा है शायद। बताओ। हेलो। आरोही। यस मैम। 2 बार पढ़ा चुके हैं ना? तुम्हें तो पता होगा कि सप्लीमेंट्री का एंगल, सप्लीमेंट्री डिग्री का वो कितना होता है सम। सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? अरे, भूल गई क्या? 180 डिग्री होता है। ये तुम्हें नहीं पता है कि दो अगर हम सम करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स का तो 180 डिग्री होगा। हम्म। जैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे थे वैसे ही सप्लीमेंट्री करेंगे, बस इसका सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। प्रियल समझ में आया? यस मैम। हम्म। सुहान, क्वेश्चन समझ में आया है? यस मैम। आंसर 60 होगा, ये 70। हम्म। तुमको आंसर माइनस भूल 70 गए हो होगा। क्या सुहान? मैम मैंने माइनस करना भूल गए हो? तो बताओ, माइनस से खाना शुरू करें। मैम मेरा आंसर आ गया। रुक जाओ, प्रियल कितना आंसर आया? 70 गुड। डिग्री। ठीक ठीक, गुड। देखो।
ठीक है। समझ में आया? यस मैम। एक और। यस यस मैम। प्रियल, तुमको ये याद रखना है कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री का 90 होता है। जहां पे भी सप्लीमेंट्री लिखा होगा वहां तुम 180 से माइनस करोगी, ठीक है, और जहां पे भी कॉम्प्लीमेंट्री लिखा होगा वहां पे 90 से करोगी। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है। ओके मैम। हम्म। ठीक है। वन एंगल इज 4 times द अदर, फाइंड बोथ द एंगल्स। क्वेश्चन समझ में आया? वन एंगल इज 4 times द अदर, फाइंड बोथ द एंगल्स। कैसे होगा? आरोही, क्वेश्चन समझ में आया? हम्म। मैम हाँ, कर रही हूँ। कर रही हो। प्रियल, क्वेश्चन समझ में आया? मैम थोड़ा सा। ट्वाइस लिखा हुआ था तो 2 से करना था, थ्राइस लिखा होता तो 3 से करना है, 4 times लिखा है तो क्या हो जाएगा? 4 से। 4 से हो जाएगा, ठीक है। सुहान, क्वेश्चन समझ में आया है? यस मैम 4 टाइम्स करना है करो करो। एंगल। हम्म। प्लस भी करना है। प्लस नहीं, हाँ, ठीक है। सॉरी, डिवाइड करना है। हाँ, प्लस करोगे। मैम कंप्लीट। कितना आंसर आएगा? मैम स्मॉल एंगल 36 डिग्री एंड लार्जेस्ट हम्म। एंगल हम्म, 144 डिग्री। ठीक है। प्रिया, समझ में आया कुछ? थोड़ा सा कुछ आगे हुआ? हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा समझ आया। देखो कैसे होगा। सप्लीमेंट्री एंगल का सम मैंने कितना बताया? मैम 180। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। तुम्हारा आ गया है ना 180। आरोही? क्वेश्चन समझ में आ गया आरोही? आंसर मैम भी आ गया है। अब हम क्वेश्चन बता रहे हैं, आंसर नहीं बताना। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 times लिखा हुआ है तो वन एंगल इज 4 times, मतलब वन एंगल प्लस 4 times 4x इक्वल्स टू 180। ठीक है। फिर क्या करेंगे? प्रियल, आगे क्या करेंगे? डिवाइड। पहले प्लस करेंगे। किससे डिवाइड करोगी? 4 से ही 180 को डिवाइड कर दोगी क्या? तो ये x का क्या होगा फिर यहाँ पे? नो मैम। सुहान, आगे क्या करेंगे? मैम प्लस करेंगे। 5x हो जाएगा, मतलब
x+4x 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, फिर फिर उसके बाद मैम डिवाइड हम्म x इक्वल्स टू 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में चला जाएगा? डिवाइड साइड में। डिवाइड में चला जाएगा। 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? कितना आएगा प्रियल, आंसर बताओ। 180 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? मैम बस एक सेकेंड। हाँ, कर लो सॉल्व। मैम 36 मैम 36। ठीक है, 36 डिग्री, तो x हमारा कितना हो गया? 36 डिग्री आ गया। ये हमारा स्मॉलर एंगल है। ठीक है, अब लार्जर एंगल कैसे फाइंड करेंगे? ये तो स्मॉलर एंगल आ गया, इसके बाद क्या करना है? आरोही, क्या करना है इसके बाद? मैम इसके बाद 180 से 36 माइनस करना है। हम्म कितना आंसर आया है तुम्हारा? मैम कितना आंसर आया है आरोही? मैम सेकेंड का 144। ठीक आया है, लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो। 4 × 36 इक्वल्स टू 144 डिग्री। ठीक है, हमारा आंसर आया था 36 डिग्री, तो हम लोगों ने 4, क्योंकि यहाँ 4 टाइम्स लिखा हुआ है तो 4 × 36 कर दिया। आरोही, तुम अगर ऐसे करोगी ना तो तुम्हारा क्वेश्चन ज्यादा बेटर आएगा। कभी कभी टीचर्स उस स्टेप में नंबर काट सकती है, लेकिन इस स्टेप में नहीं काटेंगी। ओके मैम। ठीक है, तो 4 × 36 करोगी, चांसेस रहते हैं उसमें कि कोई कोई टीचर नंबर काट लेता है, लेकिन ऐसे करोगी तो नहीं काटेंगी। 4 टाइम्स इट मीन्स कि हमें 4 टाइम्स 36 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 4 × 36 हमारा कितना आएगा? 4 को 36 से मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स का ये मतलब होता है, तो 4 × 36 हमारा 144 आया। ठीक है प्रियल, यस मैम। समझ में आया? यस मैम अब आ गया। एक एंगल हमारा 36 आया और एक एंगल 44 आया। ठीक, अब कोई डाउट? नो मैम यस अब नहीं। मैम ठीक है, सबने एमसीक्यूज कर लिए हैं? यस मैम। यस मैम। प्रियल, तुमको मिला था एमसीक्यू? यस मैम। कर लिया तुमने? यस। क्या चीज? नो यस आते थे एमसीक्यूज? नो यस मैम ठीक है, हाँ मैम, इसके नंबर तो नहीं आए हैं अभी। हाँ तो जब वो चेक हो जाएगा ना तो नंबर आ जाएगा। ओके। हम्म ठीक है, सुहान, आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं? यस मैम। ठीक है, तो आप एनरोल कब तक करेंगे? मैं हमारे फादर से पूछ लूंगा। अच्छा, ठीक है। मैथ्स आपको समझ में आ रही है? साइंस इंग्लिश सब समझ में आया है। सब समझ में आया? ठीक है, तो आपने अगर ट्रायल ले लिया तो आप एनरोल कर लीजिए। ओके मैम। ओके, ओके, दिस इज प्रियल, आपको क्लास में जितना करा है उतना समझ में आया? यस मैम आ गया। आप क्वेश्चंस लिख रही हैं? ठीक है, यस। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इसको एक एक बार और सॉल्व करिएगा। अगर कोई बिना देखे सॉल्व करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कल पूछ लीजिएगा। ओके मैम। ओके, बिना देखे करोगी तो ये रहेगा कि ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया है। अभी तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब बिना देखे करोगी तो समझ में आएगा कि हमें आया है कि नहीं आया है।
ठीक है, ठीक है, थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे। मैम थैंक यू मैम। बाय, थैंक यू।